नमस्कार। मौर्य की आवाज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस बार 14 अप्रैल और 16 अप्रैल को एक ऐसे महापुरुषों का हम सभी जन्मदिन मनाने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व है। साथियों, 14 अप्रैल को संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। हम उसे मनाएंगे। उसके एक दिन के बाद दूसरे ही दिन अखंड भारत के निर्माता, राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट, सम्राट अशोक महान की जयंती पूरे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। वही सूरत में मौर्य समाज सूरत के बैनर तले और मौर्य समाज सूरत सचिन इकाई की तरफ से भी बड़ी भव्यता के साथ कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आप सभी तमाम दर्शकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और 16 अप्रैल सम्राट अशोक महान, जिन्होंने अपने देश से निकल करके पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को फैलाया और एक छत्र राज किए, एक ऐसे देश का निर्माण किए जिसे हम लोग आज भी स्वर्णिम भारत कहते हैं, एक ऐसे देश का निर्माण किए जिसे हम लोग अक्सर विश्व गुरु कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं। साथियों, हमारा देश बहुत ही विशाल था, बहुत ज़्यादा विशाल था, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे देश एक हुआ करते थे। आप समझ सकते हैं कि सम्राट अशोक महान का कितना बड़ा देश रहा होगा, कितना बड़ा साम्राज्य रहा होगा कि इतना बड़ा, इतने बड़े भूभाग पर वो एक छत्र राज किया करते थे। और आज अपने ही देश की हमने खंड खंड करके एक राज्य को एकजुट करके, छोटे छोटे राज्य को, उस समय की अपेक्षाकृत आज का छोटा ही राज्य कहूँगा, जो हमारा भारत है, जो भारत का पूरे एक नक्शा हम लोग देखते हैं अक्सर, उस नक्शे में भी कहीं ना कहीं कमियां हैं। जैसे अक्साई चीन है, पीओके है, तो ये सभी जो क्षेत्र हैं भारत के अभिन्न हिस्सा है, भारत के नक्शे में दिखाया जाता है, लेकिन वो भारत के कब्जे में नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि सम्राट अशोक महान का उस समय का जो भूभाग था बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था। उस समय की जो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र था वो बहुत विशाल था, बहुत अच्छा था। और आज हम लोग अंधविश्वास और पाखंड में डूबे पड़े हैं। हम अपने इतिहास को भूल चुके हैं, बहुजन मिशन को हम लोग भूल चुके हैं, बहुजन के इतिहासों को हम लोग भूल चुके हैं। और कालांतर में हम लोग आते आते गुलाम बन गए, और गुलाम से कभी अंग्रेज, तो कभी मुस्लिम, कभी पुर्तगाली, तो कभी ये जो मनुवादी विदेशी ताकतें हैं, इन लोगों ने हम लोगों पर राज किया और हम लोगों को गुलाम बनाया। कालांतर में आज़ादी की लड़ाई बहुत सारे बहुजन महापुरुषों ने लड़ी, धीरे धीरे हमारा देश आज़ाद हुआ और अब हम लोग अंधविश्वास और पाखंड के गुलाम बने हैं। तो हम लोगों को अपने समाज के सभी महापुरुषों को पढ़ना चाहिए, उन्हीं के इतिहास को जानना चाहिए और
बहुजन समाज के तमाम जो महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाओं को अपने घरों में रखना चाहिए। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोगों को मानव धर्म को फैलाना चाहिए। कहीं कोई जाति नहीं, कहीं कोई मजहब नहीं, इस बात का भी हम लोगों को एकजुट होना चाहिए ताकि अपना जो समाज है आगे बढ़ करके एक बार फिर से सम्राट अशोक महान की जो धरोहर थी, जो ऊंची बुलंदियां थी, वहां तक हम सब पहुंचने का प्रयास करें। साथियों, मौर्य समाज के जितने भी साथी हैं, मैं तमाम साथियों से कहना चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले सम्राट अशोक स्तंभ, सम्राट अशोक की प्रतिमा, चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा, कुलाल बृहदत्त मौर्य की प्रतिमा, गौतम बुद्ध है जो शाक्य मुनि तथा गौतम बुद्ध बोले जाते हैं, वो भी, क्योंकि पहले मौर्य की जो टाइटल है उससे पहले वो शाक्य टाइटल लिखा करते थे। तो शाक्य मतलब मौर्य, मौर्य कुशवाहा, शाक्य, सैनी, गहलोत, रेड्डी, नायर, तमाम ऐसी बहुत सारी हम लोगों की, मुरमुर, मुराई, माली, पुष्पकार, ये सब टाइटल हम लोगों के हैं। हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। एकजुट होकर के हम लोगों को आपस में रोटी बेटी का भी रिश्ता करना चाहिए और एक दूसरे का हेल्प करके एकजुट होकर के समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं तमाम साथियों से कहना चाहूंगा कि 14 अप्रैल के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो जन्म जयंती है उसे भव्य रूप से मनाया जाए और सम्राट अशोक की जो जयंती है 16 अप्रैल को, उसके एक दिन बाद दूसरे दिन है, उसमें भी सभी को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और बहुजन मूवमेंट को लगातार आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ फिर आप लोगों से विदा लेते हैं। आप लोगों की प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर ऐसे विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय सम्राट।